हेलो। भगत जी सत साहेब। सत साहिब। भगत जी मैं पाली राजस्थान से बोल रहा हूँ, सोनाराम बोल रहा हूँ जी। भगत जी। सुबह फोन लगाया था, आपका मतलब बिजी बता रहा था फोन। हाँ जी, अब बता दीजिए। मधु बहन जी ने आपको फोन किया था। किस काम के लिए? भगत जी मतलब मेरे मतलब 6-7 महीने हो गए, थोड़ी बवासीर की तकलीफ है। तो मैंने वैसे दवाई तो कराई, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं जो कुछ मतलब इंजेक्शन लगवाना था, जो मैं जो इंजेक्शन लगवाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि भाई कम से कम 15-20 दिन रेस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ी सेवा सेवा के लिए बोल रहा था। किस चीज की सेवा? मैं क्यों भगत जी थोड़ा अभी मतलब सेवा चाहिए थी वैसे। पाली में कहाँ से हो? पाली पाली से ही बोल रहा हूँ भगत जी। काम क्या मैं करते प्रॉपर हो? पाली कमटे का काम करता हूँ भगत जी। हैं? कमटे का काम करता हूँ, कमटे का। कमटा क्या होता है? वो मकान बनाने का, चुनाई का काम। अच्छा, बच्चे कितने हैं? मालिक है, 2 बच्चे हैं। वो क्या करते हैं बच्चे? छोटे हैं भगत जी। अच्छा, मकान अपना खुद का है? हाँ भगत जी, खुद का ही है, छोटा है। 12.5 बाई 40 का ही, छोटा ही है। जमीन वगैरह? कुछ नहीं है भगत जी। जमीन अमीन तो गांव में है, मम्मी पापा के पास है। 8-9 बीघा जमीन है, उससे कुछ लेन देन ही नहीं है जी। भगत जी मैं तो जयपुर अपने सत्संग में आया हुआ हूँ, 2 बार मैट आए हुए हैं, एक बार देवली भी आया हुआ हूँ। नहीं तो क्या क्या बोल रहा है डॉक्टर? किस तरीके से टीका क्या? अरे कुछ वो मतलब टीका लगा के वो कुछ वो मसे को बाहर काट के लेगा, और ऐसे वो मतलब बता रहे हैं। तो आपके जो आसपास के जो भगत भाई बहन हैं या कोई सत्सेवक वगैरह हैं जो आपके संपर्क में हैं, क्या आपने उनसे संपर्क किया? नहीं किया भगत जी मैंने। पहले भगत जी उनसे संपर्क करो, आसपास के जो भगत भाई बहन हैं। भगत जी मैं तो आसपास के भगत तो यहाँ सब, मैं सब नामदान केंद्र पर जाने वाले यहाँ से, तो मैं तो कुछ संपर्क नामदान ऐसी केंद्र बात पे नहीं मैं। है, कुछ तो हैं भगत जी वहाँ पे पाली में, सारे थोड़े नामदान केंद्र पे जाते हैं जो आपके साथ में आते भगत होंगे। जी हमारा, मैं बताऊँ आपको, हमारे 2 जनों के नाम वहाँ नामदान केंद्र पे फोटो लगे हुए हैं और नाम लिस्ट में लिखा हुआ है, ताजी भगत जी और मेरा सोनाराम भगत है। जो हम जयपुर आए थे ना, उस टाइम भी हमारी लिस्ट में वहाँ वीडियो बना के जोधपुर गए थे, जोधपुर से वहाँ से हमारे को वहाँ बुलाया था भगत जी। तो रिश्तेदार तो वगैरह हमने से कोई बात की? नामदान केंद्र वालों से तो हम संपर्क भी नहीं रखते हैं। कोई रिश्तेदार वगैरह से आपने बात की बिना ब्याज के? हाँ भगत जी, रिश्तेदारों से तो भगत जी अभी यहाँ देखो लॉकडाउन चल रहा है, कोई मतलब है नहीं। देखो भगत जी, बात तो बात की नहीं देखो है। भगत जी, देखो भगत जी, नहीं। बात ऐसी हाँ है, भले ही आप हाँ चाहे सत्सेवक हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। हाँ हाँ। लेकिन जब तक आपके पास में ऑप्शन है तब तक आपने उनका प्रयोग करना है भगत जी। अगर रिश्तेदार आपके सक्षम हैं और आप उनसे बात एक बार करके देखो, 2 4 5 रिश्तेदार तो होते ही अच्छे, हर किसी के पैसे वाले। ऐसी बात नहीं, मुसीबत में इंसान इंसान की मदद भगत जी जरूर करता है। सभी लोग कोई ब्याज के लिए भी मदद नहीं करते हैं। तो आप ये ना करो कि भाई ठीक है भाई, मैं तो भगत सत्सेवकों जी के ऐसी पास में बात है। पैसा है तो डायरेक्ट नहीं उन्हीं को नहीं फोन भगत जी करना पहले। हाँ। बातचीत करो, वो भी आपके रिश्तेदार हैं भगत जी। आप अगर आप उनसे अगर आप मदद लोगे और वो अगर आपकी बिना ब्याज के मदद करते हैं तो उनके भी भगत जी पुण्य बनते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा की मदद कर रहे हैं, वो भगत की मदद कर रहे हैं। कोशिश करो भगत जी, ऐसे मतलब इतनी जल्दी मतलब हार नहीं मानो एकदम से। ये जो पैसा है भगत जी, आप जैसे भगत भाई बहनों का कोई हमारा नहीं है, हाँ लेकिन ये हाँ, वो भगत जी सही बिल्कुल सही है। ये सदुपयोग में लगेगा भगत जी। ऐसी बात नहीं कि आप इसकी कोई शराब पियोगे, लेकिन अभी आपके पास नहीं में नहीं ऑप्शन है। भगत जी, नहीं भगत जी ऐसी बात नहीं है। मैं खुद ही आज 6-7 महीने से कम से कम 5-6 हजार रुपये लगा चुका, देसी दवाई करवा करवा करवा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर कोई फर्क जब आपको, अगर देसी दवाई से कोई फर्क अगर नहीं पड़ रहा है तो आपको अंग्रेजी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आप सीधा सीधा समझो भगत जी, कहीं न कहीं आपकी मर्यादाओं में कोई त्रुटि है, आपके विश्वास में कोई कमी है। आप उस चीज को पूरा करो भगत जी, परमेश्वर को दंडवत करके। अगर आप विश्वासी भगत हो, अगर आपको विश्वास है, अगर आपको उस परमेश्वर के ऊपर दंडवत करके भगत जी मालिक मालिक से ये पे प्रार्थना विश्वास करो तो है। कि परमात्मा, जब मैं 5,000 रुपए की दवाई खा चुका हूं और मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर रही, इसका मतलब ये मेरा जो रोग है, ये मेरा रोग जो है गोली दवाइयों का नहीं है, ये मेरे पाप कर्मों का रोग है, ये आपकी भक्ति से कटेगा। तो परमेश्वर की भक्ति की तरफ थोड़ा ज्यादा बढ़ो।
थोड़ा अपने आप में परमात्मा विश्वास शक्ति पैदा तो करो करते हैं। भगत जी। आप ये क्यों सोचते हो कि दवाई नहीं खाऊंगा तो मेरा शरीर छूट जाएगा या मैं मर अरे जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये मत अरे सोचिए। भगत जी वो तो सोचते ही नहीं हूँ मेरा क्या होगा। तो मेरे भगत जी मेरे रोग मेरे नहीं कहाँ कटे फिर बचे तो हैं, ऐसा मेरे है, मालिक के बचे हैं, फिर मेरे तो हो कहाँ, ही नहीं मेरा तो ये सकता शरीर भी नहीं है। भगत जी, फिर तो हो ही नहीं सकता कि संत रामपाल जी महाराज नहीं जी के भगत जी, ऐसे ऐसी भगत का रोग ना हमारी कटे। बात सुनो। भगत जी सुनो, एक ऐसी बात है कि ये बवासीर की तकलीफ ऐसी है, वादी वाला मसा है। थोड़ी दवा लाते उससे फर्क पड़ता, पूरा ठीक नहीं होता है कि कोई और दूसरे ने बोल दिया कि भाई इससे दवा नहीं, ये ले ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके मैंने चेंज की है, मतलब ये रेगुलर दवाई नहीं ली है। जैसे तो सुबह भगत सुबह जी बहुत एक मतलब जलन होती है विश्वास की भगत। कमी है ना आपके अंदर। गुरुजी ने क्या बताया, जब तक एक डॉक्टर से ठीक ना हो तब तक दूसरे के पास में नहीं जाना चाहिए ना। अगर एक डॉक्टर अगर आपकी दवाई को ठीक कर रहा है, अगर उससे आराम है, तो फिर दूसरे के पास में क्यों भग रहे हो? अलग अलग प्रकार की गोली दवाई लोगे तो उल्टा नुकसान में होगा आपको। तो अब गलतियां तो भगत जी आप खुद कर रहे हो। दर्द ही ऐसे ही होता है ना भगत जी। कहने का मतलब सुबह सुबह ऐसी हालत खराब होती है कि मतलब वादी वाला मसाज फ्रेश होने के बाद एक आधा घंटा या 2 घंटे तक तो वो मतलब इतनी खतरनाक जलन होती है। वो खूनी 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 मसा बवासीर होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। भगत जी और कहीं खून देखो भगत जी, ऐसा है, देखो लास्ट एंड फाइनली बात ये है बड़े भैया, कहीं न कहीं विश्वास और भक्ति मर्यादाओं की कोई कमी है। नहीं तो ऐसा नहीं है, जिस परमात्मा ने मुर्दों को जिंदा किया है, बवासीर हाँ कौन वो सी तो बड़ी है बात भगत। है बताइए। हाँ वो तो है भगत जी, मालिक तो विश्वास परमेश्वर तो से मालिक अब में ये है ही बताओ है। ना, हम आपको भेज भी देंगे तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। जब आप इतने रुपए की दवाई ले चुके हो अलग अलग जगह से, उनसे कोई फायदा नहीं हुआ और रोग नहीं कटा, तो हम जो भेजेंगे फिर उसकी क्या गारंटी कि उससे आपका रोग कट जाएगा? वो तो बस ऐसे भगत जी रोग कि शोक वो के लिए भगत जी परमात्मा से, उस चीज के हाँ लिए वो तो आप परमात्मा से प्रार्थना करो। जो गोली दवाई आपके 5,000 रुपए के काम नहीं करेगी, वो 2 रुपए के काम कर देगी, अगर आपका मालिक राजी होगा तो। ये जो सेवा है, हाँ ये विशेष परिस्थितियों में है भगत जी, जिसको बिल्कुल खाने दाने की बिल्कुल दिक्कत आ रही है, हम्म, या कोई ऐसी ठीक है भयंकर मुसीबत में फंसा हुआ कि अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है भगत जी, वहां पे परमात्मा उनकी मदद करवाएंगे। तो अंदर से जो प्रेरणा होगी भगत जी, उसी की मदद होगी। बाकी इसमें कोई ठीक है। नाराजगी नहीं होनी चाहिए आपको कि भाई हम नहीं पवन जी नहीं के नहीं संपर्क नहीं में नहीं, हैं कोई तो कोई हमारी कोई मदद नहीं कर नाराजगी रहे, नहीं क्योंकि है। यहाँ पे कोई यारी रिश्तेदारी नहीं है भगत जी, ये नहीं नहीं परमेश्वर वो का सही है मार्ग है। भगत यहाँ पे जी। निष्पक्ष होके हमें चलना पड़ेगा, नहीं नहीं सही है भगत जी, क्योंकि जो नाराज कबीर नहीं होंगे सागर में भगत जो जी। लिखा हुआ ना, जो हाँ परमेश्वर का जो वीडियो भी शायद हमने आपको भेजा है 1-2 बार, तो हाँ उसमें कबीर परमेश्वर ने कहा कि जो बिंद वाले हैं, यानी जो उस परमेश्वर के उस गुरु के जो कलयुगी परिवार वाले होंगे, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, वो इस मार्ग को नीचे गिराएंगे। और मेरा हाँ ये जो सही है। मार्ग है, ये नाद पुत्रों से चलेगा, जो वचन के बेटा बेटी आप और हम हैं। हाँ सही, हाँ लेकिन सही है उसके भगत लिए परमात्मा ने उनको हिदायत दी है कि नाद वाले वचन वाले भी यदि यदि कोई पक्षपात करेंगे तो वो भी नरक में जाएंगे। जी। हाँ सही है भगत तो जी, हमने तो इसमें भगत जी पक्षपात की परमात्मा के बात विधान पे चलना है। तो ये जो आपकी जो हारी बीमारी है ना, इसको आप हाँ भगत जी उस परमात्मा को डिवोट करो, आप पूरी तरीके से। आप हाँ परमात्मा से प्रार्थना करो, टाइम पे आप परमेश्वर का चरणामृत लो, आप मालिक का प्रसाद लो। आपको कितना टाइम हो गया आपको चरणामृत और ये प्रसाद लिए हुए? भगत जी नाम तो 2010 में ले रखा है। और चरणामृत और प्रसाद कितनी बार लिया आपने? भगत जी अभी तो मैं रेगुलर ले रहा हूँ, एक टाइम जरूर लेता हूँ, सुबह लेता हूँ या शाम को लेता हूँ, एक टाइम सुबह जरूर सुबह लेता जैसे हूँ। आपकी आरती खत्म होती है उसके बाद में हाँ। अपना थोड़ा मैं थोड़ा तो पहले जो पहले प्रसाद है पहले ले लेता हूँ, कभी ज्योति भी ले करते लो, हैं, ज्योति कभी भी ज्योति ले लो, करने के उसमें बाद कोई दिक्कत नहीं नीति है। नियम लगाते हैं, उस टाइम ले लेते हाँ, हैं। तो परमेश्वर की जो भगत जी जो मेडिसिन है ना, ये काम करेगी इस बवासीर के ऊपर, ये डॉक्टरों वाली नहीं करेगी। अगर उससे कटना होता तो आप कह रहे हो मैंने इतने पैसे बर्बाद कर दिए फिर भी कोई आराम नहीं है, उससे आराम नहीं होगा। आप थोड़े से हिम्मत बांधो, थोड़े से मतलब दृढ़ हो परमात्मा की इस पे, और मालिक को दंडवत करके नीचे गिर जाओ कि परमात्मा अब 1 रुपए की दवाई नहीं लूंगा। अगर आपको विश्वास है हाँ तो करना, सही। आप ये फॉर्मूला, जबरदस्ती नहीं। अगर आपको विश्वास है तो कि परमात्मा धरती पे है, बोलो कि परमात्मा चाहे कितने खून आए, चाहे कितना दर्द हो, परमात्मा मुझे मरना मंजूर, लेकिन अब 1 रुपए की दवाई नहीं लूंगा। मैंने दवाई ले लेके मैंने देख लिया। हाँ भगत जी। फिर देखो भगत जी बवासीर कौन सी बड़ी बात है। परमात्मा हाँ ने नहीं तो सही है भगत जी, सही है। परमात्मा ने तो कटी हुई लोगों की गर्दनें जोड़ दी। हाँ भगत जी जोड़ी है। और बाकी अगर कोई राशन पानी की कभी ऐसी कोई भयंकर समस्या नहीं अड़ नहीं जाए तो बताना बड़े भैया। ऐसी तो परमात्मा की दया से मालिक देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ मालिक की बाकी दया से ऐसी कोई कमी नहीं है। चलो ठीक है भगत जी, दया परमात्मा की है। हाँ भगत जी, सच्चाई। चारों युग प्रमाण है भाई, पंथ नाद से ही हो जाई।
निर्गुण हो या सगुण हो भाई, नाद बिना ना चले पंथाई। नाद पुत्र तू धर्म हमार, जीव मुक्ति का दिया अधिकार। ऐसे ही वंश 42 तारे, जब भी गिरेगा तभी उबारे। नाद वचन जो बिंद न माने, काल लगेगा उसे सताने। अगर काल से बचना चाहे, नाद वंश संग प्रीत निभाहे। नाद वंश की छोड़ी जो आस, बिंदु फंसे फिर यम की फांस। काल दूत छल कपट करेगा, निगुरे जीव देख खुश होगा। वे ही काल के मुख में पड़ेंगे, नाद वंश का हित न करेंगे। तभी तो तुमको रहा समझाई, सबको तुम देना चेताई। नाद वंश को जो जानेगा, वचन वंश वही पहचानेगा। सत्य शब्द जो समझा होगा, यम आकर उसे ना रोकेगा। धर्मदास मैं कहूँ समझा कर, मेरा वचन सुनो ध्यान लगा कर। जीवों से तुम कहना जाई, वचन वंश तुम्हें तारे भाई। वचन वंश जो नाद न छोड़े, सदा ही प्रीत नाद संग जोड़े। नाथ गोत जो पक्ष करेगा तो दुख में पड़ेगा। बहुत प्रकार से तुम समझाए, जो समझे वो दुख ना